सियासी खबरों में खबर बिहार के बिग बैटल की। दिल्ली में चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई। इस बैठक में तालमेल को लेकर सर्वसम्मति जताई गई, लेकिन अभी भी अहम मुद्दा वही का वही है। सवाल है आरजेडी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी। सीएम फेस के सवाल पर क्या विपक्षी गठबंधन में एकजुटता है। बड़ा सवाल नीतीश कुमार का भी है। क्या नीतीश अपनी सियासी विरासत अपने बेटे को सौंपेंगे? क्या नीतीश के बेटे की पॉलिटिकल एंट्री होगी? दिल्ली में बिहार के बिग बैटल की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की मीटिंग के जरिए तैयारियों का शुरुआती खाका खींचा। अभी बातचीत की शुरुआत है, सवालों का समंदर है। गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? क्या आरजेडी कांग्रेस की डिमांड पूरी करेगी? दूसरे गठबंधन दलों को क्या मिलेगा? खबरों के मुताबिक कांग्रेस बिहार में 70 सीटों की डिमांड कर रही है। लालू कांग्रेस को 70 सीटें देने को तैयार है। वहीं तेजस्वी चाहते हैं कि कांग्रेस 70 सीटों का नाम साफ करे। लालू पार्टी में ये बात साफ कर चुके हैं कि बिहार में गठबंधन हर हाल में कायम रहना चाहिए। बताया जा रहा है कि तेजस्वी मीटिंग की एक अपडेट लालू को देते रहे। वैसे गठबंधन में सबसे बड़ा सवाल सीएम फेस का है। इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा? मीटिंग के बाद इस सवाल से बचते नजर आए तेजस्वी यादव। काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। वैसे बैठक में तय हुआ कि बिहार चुनाव में महागठबंधन सामूहिक रणनीति पर काम करेगा। सामूहिक मुद्दे तय होंगे, तय मुद्दों के तहत प्रचार होगा, समय रहते सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। महागठबंधन का चेहरा चुनावी नतीजों के बाद ही तय होगा। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन एनडीए के सीएम चेहरे नीतीश कुमार पर उनके पास कहने के लिए काफी कुछ है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। नीतीश कुमार की उम्मीदवारी, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर आरजेडी लगातार सवाल उठाती रही है। पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम की सेहत पर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने विराम लगाने की कोशिश की। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ है, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी। तबियत ठीक है, 100% ठीक है, स्वस्थ है। निशांत पिता की विरासत संभालेंगे या नहीं, इस सवाल पर वो खामोश हैं। बिहार की सियासत में विरासत की फहरिस्त बहुत लंबी है। आरजेडी में अब तेजस्वी लालू की विरासत संभाल चुके हैं। दिवंगत सियासी दिग्गज रामविलास पासवान की विरासत का भी बड़ा सवाल है। एनडीए रामविलास के बेटे चिराग पासवान को अपना वारिस मान चुकी है, लेकिन भाई पशुपति कुमार पारस ये मानने को तैयार नहीं। एनडीए में जरूरत नहीं है, लिहाजा इंडिया गठबंधन में मौका तलाश रहे हैं। तो 22 जिला में हम लोगों ने दौरा किया है, जिला सम्मेलन किया है। अभी 16 जिला बाकी है और शहरी क्षेत्र बाकी है। अगस्त तक हम लोग का प्लानिंग है कि हम 3800 जिला में 243 सीट पर हम जाके सम्मेलन करें, संगठन को मजबूत करें। जो हमारा वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुकूल और क्या समस्या है, उस समस्या का हम समाधान करें। और जब समय आएगा, जब चुनाव का बहुत नज़दीक समय आएगा, तो फिर हमको जिस गठबंधन के साथ है। वैसे विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक में तय हुआ कि पशुपति पारस और दूसरे छोटे दलों के लिए महागठबंधन में शामिल होने का विकल्प खुला हुआ है। आपसी सहमति से इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। 17 अप्रैल को फिर विपक्षी दलों की पटना में बैठक होगी। स्थानीय स्तर पर सीटों के तालमेल को लेकर आने वाले दिनों में बैठक की जाएगी। बिहार में बड़ा मुद्दा कन्हैया कुमार का भी है। क्या बिहार चुनाव में कांग्रेस कन्हैया को बड़ी जिम्मेदारी देगी? इस मुद्दे पर आरजेडी का क्या रुख होगा? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।